तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे बाइनेंस पर अकाउंट बनाया जाता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। लेकिन बाइनेंस पर अकाउंट बनाने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है कि अकाउंट में पैसे कैसे डिपॉजिट किए जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने बाइनेंस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्कैम के खतरे के। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिना देखे सामने वाले से यूएसडीटी बाय कर लेते हैं और बदले में वो हमारे सारे पैसे लेकर भाग जाता है। तो सेफ तरीके से कैसे यूएसडीटी बाय कर लेते हैं और सामने वाले की कौन कौन सी चीजों को देखना लाजमी है ताकि हम खतरे से बच सकें, उस पर भी हम आज की वीडियो में बात कर लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ओके, इसमें पैसे डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले आपको दाएं जानिब सबसे आखिर में जो असिस्ट का ऑप्शन लिखा नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर लें। तो ऊपर आपको शो हो जाएगा ओवरव्यू, स्पॉट, फ्यूचर, फंडिंग एंड अर्न। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये फंडिंग वॉलेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे, ऐड फंड्स, सेंड एंड ट्रांसफर। तो आपने ऐड फंड्स पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर मजीद 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है। ऑन चेन डिपॉजिट, रिसीव फ्रॉम बाइनेंस यूजर, P2P ट्रेडिंग। आपने क्या करना है, सबसे आखिर वाला जो है P2P ट्रेडिंग, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो सारे लोग शो हो जाएंगे जो अपने यूएसडीटी सेल करना चाह रहे हैं। लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो पेमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके एजी पैसा पाक ओनली, यानी आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप अपने एजी पैसा अकाउंट से सामने वाले को पैसे पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। एजी पैसा पाक ओनली पर क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक कर लें। तो यहाँ आपको वो लोग नजर आएंगे जो एजी पैसा अकाउंट में पेमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि आपने इनके ट्रेड्स देखने हैं कि इन लोगों ने कितना कितना ट्रेड किया है और इनकी एक्यूरेसी रेट कितनी है और इनको कितने लोग लाइक कर रहे हैं। यानी एक बंदा जब नया आया हुआ है, अभी तक उसने एक ट्रेड भी नहीं किया हुआ है, तो आपने उससे मुहतात रहना है, ठीक है, ताकि आपके साथ कोई स्कैम वगैरह ना हो। तो यहाँ सबसे पहला जो है उसका रेट है 286.99, यानी $1 का। ऑलमोस्ट $1 आपको 287 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा है 288.23। तो लाइक्स ट्रेड्स देखने के बाद आप यहाँ पर सिंपली बाय पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक बात श्योर कर लें कि बाय पर क्लिक करने से पहले आपने ये देखना है कि आप जितने का अमाउंट लेना चाह रहे हैं सामने वाला उतने का अमाउंट बेचना चाह रहा है या नहीं। मसलन आपने अभी लेना है 30,000 रुपए का यूएसडीटी, लेकिन यहाँ देखें लिमिट इसने क्या लगाया हुआ है, 50,000 टू 1,50,000, ठीक है। यानी अब आप इसके पास से 30,000 का नहीं ले सकते क्योंकि इसका मिनिमम जो लिमिट है वो 50,000 है। दूसरे वाले का देख लेते हैं, इसका भी 65,000 से 3,50,000 है, तो यानी हम इसके पास से भी नहीं ले सकते। अब जो तीसरा है हार्स ट्रेडर, इसे चेक कर लेते हैं। इसका जो लिमिट है वो है 30,000 टू 37,000, यानी आप इससे हम 30,000 रुपए का कॉइन ले सकते हैं, ओके। चलें इसके ऊपर देख लेते हैं कि वो वाकई इसने 5,470 ट्रेड्स लिए हैं, 94% इसका जो कंपाइलेशन रेट है और 97 लोगों ने जो है ना इसे लाइक किया है, यानी ये एक सही बंदा हो सकता है ट्रेड लेने के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ बाय पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, बाय पर क्लिक करने के बाद हमें अपना अमाउंट यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। मतलब हमें 30,000 का लेना है तो हम यहाँ 30,000 टाइप कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर 30,000 से कम होंगे तो प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आपको शो नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके डिटेल्स हमें मिलेंगे, यानी यहाँ नीचे शो हो रहा है वेव पेमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसका जो अकाउंट नंबर है एजी पैसा मोबाइल नंबर अकाउंट, तो ये है 0314। इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। दाएं जानिब यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी करना है, ठीक है ना। अब इसको कॉपी करने के बाद यहाँ आप इसका नाम देख सकते हैं कि इसका नाम क्या लिखा हुआ है, बेनज़ीर बीबी, ठीक है। अब इसको कॉपी करने के बाद आपने जाना है अपना एजी पैसा अकाउंट में। आप अपना एजी पैसा अकाउंट ओपन करके इस बंदे के नंबर पर 30,000 रुपये सेंड करेंगे, ठीक है ना। सेंड मनी पर क्लिक करेंगे, एजी पैसा ट्रांसफ़र, और यहाँ एंटर रिसीवर नंबर, और यहाँ वही वाला नंबर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कि बेनज़ीर बीबी, इसने अपना अकाउंट टाइटल क्या दिया हुआ था, बेनज़ीर बीबी, ठीक है। यहाँ से हम 30,000 रुपये फाइनल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे और सेंड नाउ पर। तो यहाँ से उसके अकाउंट में 30,000 रुपये चले गए, ठीक है। यहाँ वेव रिसिपेंट पर क्लिक कर लेंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट निकालेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद वापस जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ जो आखिर में लिखा नज़र आ रहा है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, इस पर क्लिक करके उसे नोटिफाई कर लेंगे कि भी हमने आपके अकाउंट में जो है ना पैसा भेज दिया है। और फिर स्क्रीनशॉट सेंड करने के लिए यहाँ जो चैट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ जो आखिर में ये प्लस का निशान नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करके
यही वाला स्क्रीनशॉट इसे सेंड कर लेंगे। यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे ऊपर, तो ये स्क्रीनशॉट से जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे लिख लेंगे डन। अब जैसे ही उसके पास पैसे पहुंचेंगे तो वो श्योर कर लेगा कि भी मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो ये हमारे जो कॉइन्स हैं उनको रिलीज कर देगा। तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये कॉइन रिलीज कर दें, ठीक है। अब देखें, डिपॉजिट इनटू योर फंडिंग अकाउंट, ये देखें हमारे पास कितने 30,000 रुपये हमने इसे पे किए, तो हमारे पास $130 रिलीज होकर आ गए, ओके ना। अब यहाँ हमें शो हो रहा है कि हमारे अकाउंट में जो है ना $103 आ गए हैं। अब जाकर चेक कर लेते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं। अब देखें, पहले हमारे पास थे $0.66, अब कितने हो चुके हैं $104। इस तरह पैसे हमारे फंडिंग वॉलेट में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ट्रेड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको फंडिंग वॉलेट से पैसे जो है ना स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। उसके लिए यहाँ आखिर में ये जो ट्रांसफर का ऑप्शन शो हो रहा है, ट्रांसफर पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ जो आखिर में लिखा हुआ नजर आ रहा है मैक्स यानी मैक्सिमम, कितने हम अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, यानी सब करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम पर क्लिक करके कन्फर्म ट्रांसफर पर क्लिक करना होगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ जो ऑप्शन शो हो रहा है कि फ्रॉम फंडिंग होना चाहिए टू स्पॉट, अगर इस तरह नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके स्पॉट की जगह कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर वॉलेट में सेंड करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको फ्यूचर का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, आप अपने पैसे स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। आप कन्फर्म ट्रांसफर पर क्लिक कर लेंगे और ओके पर। अब देखें, हमारे फंडिंग वॉलेट में ₹1 भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन स्पॉट वॉलेट में जाएँगे, स्पॉट में $224, यानी पहले मेरे पास कुछ पड़े हुए थे और 103 अभी मैंने डिपॉज़िट किए, तो मेरे पास टोटल $224 आ गए, ठीक है ना? कुछ इस तरह आप इसमें पैसे डालकर ट्रेडिंग का आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस ना करें, आपके पास नॉलेज ना आए, तो ट्रेड ना लें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।